तुकाराम मुंडे the man making all the headlines. 21 साल के करियर में 25 बार ट्रांसफर। दोस्तों आप जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा अधिकारी जिसने यूपीएससी पास करके आईएएस की नौकरी हासिल की और उस अधिकारी को जहां पे पोस्टिंग होता था वहां के लोगों ने उन्हें सराह रहे थे, लेकिन नेताओं और राजनीतिक दबाव के बीच उनका कुर्सी बार बार बदलता रहा। कभी नगर निगम आयुक्त, कभी जिला कलेक्टर, कभी स्वास्थ्य विभाग, कभी मंत्रालय और फिर एक बार ट्रांसफर। 21 साल के करियर में इस अधिकारी का ट्रांसफर 25 बार हो चुका है अलग अलग जगहों पे। ये आंकड़ा किसी अधिकारी की स्थिरता नहीं बताती है बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की संघर्ष बताती है। मई 2026 में तुकाराम मुंडे को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के पद पे नियुक्त किया गया। 25 मई 2026 को उन्होंने महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर का कार्यभार संभाला। ये उनकी 21 साल की सेवा में इनका 25वां ये ट्रांसफर बताई गई। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है, क्या तुकाराम मुंडे सचमुच में ईमानदार और निडर अधिकारी है या फिर उनकी कार्यशैली इतनी कठोर थी कि वे हर जगह विवाद में घेरे रहे। आज की कहानी सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर की सफलता की कहानी नहीं है, ये कहानी है गाँव की गरीबी, यूपीएससी की असफलता, कठोर प्रशासन, जनता के समर्थक, राजनीतिक टकराव और बार बार होने वाले ट्रांसफर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तुकाराम मुंडे की। नेहमी चर्चेत असलेले तुकाराम मुंडे यांची पुन्हा एकदा बदली झाली। त्यांना एकदा अमेरिकेला बदली करून सोडून दिलं पाहिजे। तुकाराम मुंडे साहेब आहे म्हणून हे खातं यांच्याकडे 10 वर्ष द्या, जेणेकरून तुमच्या आमच्या आरोग्य मंडळी या महाराष्ट्राला 100 तुकाराम मुंडेंची गरज आहे। एक प्रामाणिक अधिकारी काय करू शकतो हे या महाराष्ट्राला त्यांनी दाखवून दिलं। तू काय मारणार मला, मी तर मरण चुकवलं, चुकू नको मला, छत्रपतीने शिकवलं, माझ्या रक्तात भिनतो मित्रा, जिथे बेसळ असेल आम्ही तिथे जाणार। विद्यापीठ चुकवलं। दोस्तों तुकाराम मुंडे का जन्म 3 जून 1975 में महाराष्ट्र के बीड जिले के तारसो गांव में हुआ। उनका परिवार सामान्य किसान परिवार था। उनके घर की आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था। उनकी शुरुआती पढ़ाई जिला परिषद स्कूल में हुई। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़कर बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखना छोटी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसे माहौल के बच्चे के सामने अक्सर सीमित अवसर होते हैं। कम फ्रॉम अ विलेज, आई कम फ्रॉम अ फार्मिंग फैमिली। मैंने खुद फार्मिंग की है। माता पिता ने स्कूल में डाला था, मेरा कोई गोल नहीं था, हमें कुछ पता भी नहीं था कि ऐसी कुछ आईएएस ऐसी चीज़ होती है, मैं डॉक्टर ऑफिसर बनूंगा, मैं ये करूँगा, एब्सोल्युटली। लेकिन मुंडे की कहानी में एक बात शुरू से दिखती है कि वे अपनी परिस्थिति को अपनी सीमा नहीं बल्कि उसे एक चुनौती मानते थे। उन्होंने इतिहास विषय में स्नातक और राजनीतिक विज्ञान में पारा स्नातक की पढ़ाई की। दोनों डिग्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और मराठवाड़ विश्वविद्यालय औरंगाबाद से ये दोनों डिग्री हासिल किए हैं। छोटे गाँव के युवक अब भारत के यूपीएससी जैसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहा था, लेकिन यूपीएससी की राह में इनका पहला प्रयास असफल हुआ। यहीं से ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं, लेकिन तुकाराम मुंडे ने इस असफलता को अंतिम फैसला नहीं माना बल्कि इन्होंने और मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। कई सार्वजनिक प्रोफाइल और समाचार रिपोर्ट के मुताबिक मुंडे ने यूपीएससी सेवा परीक्षा पास करके 2005 के आईएएस अधिकारी के रूप में महाराष्ट्र केडर ज्वाइन किया। कुछ रिपोर्ट में बताया जाता है कि उनके यूपीएससी परिणाम और रैंक को लेकर अलग अलग विवरण मिलते हैं, इसीलिए मैं तुकाराम मुंडे का रैंक आप लोगों को सामने नहीं दिखा सकता, क्योंकि हर रिपोर्ट में और हर जगह इनका रैंक अलग थलग है। उनकी पहली महत्वपूर्ण पोस्टिंग सोलापुर में सहायक कलेक्टर के रूप में हुआ। अगस्त 2005 में उन्होंने प्रशासनिक सेवा शुरू की और जल्द ही उनकी कार्यशैली पूरी दुनिया में चर्चा में आने लगी। कहा जाता है कि सोलापुर में अवैध शराब की ठिकानों और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि इन शुरुआती कार्रवाई की पूरी अधिकारिक सूची अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और उनकी कार्यशैली का मूल मंत्र अस्पष्ट था। इनका कहना था कि नियम सबके लिए बराबर रहेगा, चाहे वे व्यक्ति गरीब हो चाहे वे व्यक्ति धनिक हो। अगर कोई भी रूल टूटता है तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, और यही सोच कई बार उनके लिए विवाद का कारण बना। तो दोस्तों तुकाराम मुंडे की पहचान केवल छापेमारी या कठोर भाषण से नहीं बना। अलग अलग पोस्टिंग के दौरान उन्होंने सरकारी व्यवस्था में अनुशासन लाने की जोर डाली। उनसे जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने केवल हर जगह जाकर छापे ही नहीं मारा, उन्होंने जिस क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग हुई उन क्षेत्र में अपनी पहचान छोड़ जाते थे, क्योंकि उन्होंने उस गांव की शिक्षा अनुपस्थिति पर नियंत्रण करते थे, विकास विधि के उपयोग में पारदर्शिता, गवर्नेंस, कचरा प्रबंध और अवैध निर्माण के खिलाफ वे कार्रवाई भी करते थे। यहाँ उनका तरीका सामान्य अधिकारी की शैली से अलग था। वे सिर्फ फाइल पर आदेश जारी करने के बजाय मौके पर जाकर स्थिति देखने के लिए जाने जाते थे। उनके समर्थक का कहना था कि ये अधिकारी जनता के बीच दिखाई देते हैं। आलोचकों का आरोप था कि उनका तरीका बहुत
बहुत कठोर और कभी कभी टकराव पूर्ण था। लेकिन यहाँ पे एक बात सोचना है कि एक ही अधिकारी को लेकर जनता और राजनीतिक वर्ग के बीच इतनी अलग क्यों थी, क्योंकि इस व्यक्ति का कार्यशैली सभी अधिकारी से अलग था। नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त के रूप में कई बड़े बड़े फैसले लिए। रिपोर्ट के अनुसार उनका कार्यशैली ये था, अगर कोई भी कर्मचारी अपना ड्यूटी करने में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिना अनुमति चल रहे प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया। अवैध पेट्रोल पंप और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। फुटपाथ और सड़क से जुड़े अतिक्रमण पे कार्रवाई की गई। नगर निगम के कामकाज में सीधी निगरानी बढ़ाई गई। लेकिन सबसे चर्चित बात उनकी ये थी, बॉकविथ थे कमिश्नर। इस पहल में वे सुबह शहर के हर इलाके में पैदल घूमते थे और नागरिकों से सीधी शिकायत सुनते थे। लोगों के अंदर ये हो गया था कि ये एक ऐसा अधिकारी है जो हमारी बातों को सुनता है। ऐसा नहीं कि ये अधिकारी जाकर ऑफिस में बैठा है, बल्कि ये अधिकारी जमीन पर उतरकर हमारे लिए काम कर रहा है। जनता के साथ इनका संबंध तो और मजबूत होता गया। मजबूत हो क्यों नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा अधिकारी थे जो ऑफिस में बैठकर अपना टाइम पास नहीं करते थे। ये व्यक्ति लोगों के पास जाकर लोगों की बातें सुनकर एक्शन लेता था। लेकिन यही व्यक्ति का दुश्मन नेता और राजनीतिक में रहने वाले लोग हो गए। नगर निगम के कई दल के सांसदों ने उनके खिलाफ अविश्वसनीय प्रस्ताव पारित किया। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उस प्रस्ताव को निलंबित कर दिया और मुंडे को समर्थन दिया। ये घटना महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे पहली बार ये बड़े स्तर पर दिखाई दिया। तुकाराम मुंडे का विरोध सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं था और उनका समर्थक भी केवल एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं थी। नवी मुंबई के बाद वे पुणे महामंडल लिमिटेड यानी PMPL से भी जुड़े। यहाँ उन्होंने परिवहन व्यवस्था में अनुशासन और जवाबदेही लाने की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के बस पास की दरों में बदलाव और खराब उपस्थिति वाले 158 संविदा चालकों के खिलाफ कार्रवाई और बस खराबी कम करने वाले कर्मचारी पर सख्त कदम उठाया। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार बताया गया, लेकिन कर्मचारी और कुछ नागरिक समूह ने इन पर आपत्ति जताई। ये तुकाराम मुंडे की शैली की सबसे बड़ी विशेषता थी। वे लोकप्रिय फैसले लेने की बजाय वे फैसले लेने की कोशिश करते थे जिन्हें वे प्रशासनिक रूप से यही मानते थे। लेकिन लोकतंत्र वाले देश में प्रशासन केवल नियम से नहीं चलता, उसे कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधियों और जनता तीनों के साथ संवाद भी करना पड़ता है। यही से उनकी समर्थक और आलोचक अपनी अपनी राय पेश करते हैं। नासिक महानगर पालिका के आयुक्त के रूप में मुंडे ने शहर की सफाई व्यवस्था और अवैध निर्माण पर ध्यान दिया। उनके कार्यकाल से जुड़े रिपोर्ट के मुताबिक कचरे के स्रोत को अलग करने, पार्किंग नीति बनाने और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करना। शहर के एक वर्ग ने उन्हें जनता के बीच काम करने वाला अधिकारी कहा। वहीं कुछ राजनीतिक नेताओं ने उनकी व्यवहार और निर्णय लेने की शैली पर सवाल उठाया। जब उनका ट्रांसफर नासिक से मंत्रालय किया गया, वहां के आम नागरिकों ने स्थानीय नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन लोगों का कहना था कि इन्हीं लोगों की वजह से ये व्यक्ति आज ट्रांसफर हो गया। इसके बाद उनकी पोस्टिंग योजना विभाग से हुई, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें राज्य AIDS नियंत्रण सोसाइटी में भेज दिया गया। इस तरह उनका करियर एक पैटर्न दिखाने लगा। जहाँ वे जाते वहाँ कुछ ही महीनों में सुधार के साथ विवाद पैदा होता और कुछ दिन बाद उनके पास ट्रांसफर लेटर आ जाता था। सोलापुर जिले के कलेक्टर के रूप में तुकाराम मुंडे का कार्यशैली उनके करियर का प्रमुख चरण माना जाता है। द प्रिंट के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की और पानी की कमी वाले क्षेत्रों की सैकड़ों गाँवों और बस्तियों को, टैंकर पर निर्भर रहने वाले गाँवों को इस स्थिति से बाहर लाया। इसी कार्य के लिए उन्हें 2015 से 2016 के बीच ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए बेस्ट कलेक्टर के रूप में सम्मानित किया गया। यहाँ उनकी छवि केवल कठोर अधिकारी की नहीं रही, बल्कि ये अधिकारी ऐसा था जो स्थानीय लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया। सूखा प्रभावित क्षेत्र में पानी का उपलब्धि करवाना किसी भी प्रशासन के लिए आसान नहीं था। इसके लिए बजट, जल स्रोत, स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण समुदाय सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है। यही कारण है कि सोलापुर का कार्यकाल उनके समर्थक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। जनवरी 2020 में तुकाराम मुंडे को नागपुर का महानगर पालिका का आयुक्त बनाया गया। नागपुर राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील शहर है और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। द प्रिंट के अनुसार मुंडे ने शुरुआती में इस पोस्ट को लेकर चिंता जताई थी। इसे राजनीतिक नियुक्ति के रूप में देखा जा सकता है। नगर आयुक्त के रूप में उन्होंने बजट, विकास कार्य, ठेकों और कचरा प्रबंध जैसे मुद्दों पर एक्शन लिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ उनकी कार्यशैली को लेकर भी विवाद हुआ। कुछ जनप्रतिनिधियों ने उनकी कार्यों को लेकर
तानाशाही बताया, जबकि मुंडे ने बेहतर स्वास्थ्य संकेतकों का हवाला देकर अपने प्रशासनों की बचाव किया। नागपुर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन को भी लेकर विवाद हुआ। आरोप लगा कि उन्होंने इस संस्था के सीआई के अधिकार को अपने हाथ में ले लिया और एक ठेकेदार को लगभग 20 करोड़ रुपए का भुगतान किया। लेकिन इस मामले में सरकारी जवाब और जांच का विवरण अलग तस्वीर पेश करता है। महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक जवाब के अनुसार पुलिस जांच में क्लीन चिट दी गई थी और इकोनॉमिक ऑप्शंस विंग की रिपोर्ट में गड़बड़ी नहीं पाया गया। सरकार ने कहा भुगतान प्रक्रिया के अनुसार था, इसीलिए मैं इस घटना को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन उपलब्ध सरकारी जवाब के अनुसार जांच में वित्तीय गड़बड़ी साबित हुई। अगस्त 2020 में उन्हें नागपुर से महाराष्ट्र के जीवन प्राधिकरण में बदलाव कर दिया गया। उनके ट्रांसफर के विरोध में नागरिकों का समूह उनके घर के सामने इकट्ठा हुआ। तुकाराम मुंडे की कैरियर समझने के लिए उनकी ट्रांसफर की संख्या समझना महत्वपूर्ण है। 2025 में थी प्रिंट ने रिपोर्ट किया कि 20 साल की सेवा में उनका 23 बार ट्रांसफर हो चुका है। मार्च 2026 में पीटीआई के रिपोर्ट के अनुसार 21 साल की सेवा में उनका 25 बार ट्रांसफर हो चुका है। मई 2024 में महाराष्ट्र एफडीए आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति को 25वीं ट्रांसफर बताया गया। हालांकि यहाँ पे एक बात आप समझिए कि हर ट्रांसफर को आप राजनीतिक साझा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ समस्या आ जाती है। सरकार को लगती है कि अगर मैं इस ऑफिसर को इस जगह पे भेजूंगा तो वहाँ पे सुधार हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उस क्षेत्र में प्रशासन की बातें ना सुनी जाती हो, इसी कारण इन्हें ट्रांसफर भी किया जाता होगा। लेकिन मुंडे के मामले में बार बार होने वाले ट्रांसफर और राजनीतिक विवाद की वजह से ये सवाल लगातार उठता रहा कि क्या उनकी कार्यशैली सत्ता और प्रशासन के बीच टकराव पैदा करती है। तुकाराम मुंडे के खिलाफ समय समय पर कई आरोप लगाए गए। नागपुर प्रकरण में कुछ विधायकों ने उन पर अधिकारी का दुरुपयोग, महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार और मातृत्व अवकाश से जुड़े फैसले का भी आरोप लगाए। वहीं विधानसभा में कुछ नेताओं ने उनका बचाव किया। उन लोगों का कहना था कि जांच में उन्हें दोषी नहीं पाया गया। महाराष्ट्र सरकार के दिए गए जवाब में कहा गया कि नगर निगम से जुड़े वित्तीय आरोप में अनियमितता और गड़बड़ी साबित नहीं हुई और महिला कर्मचारी से जुड़े मामले समिति की जांच बताई गई थी। इससे दो बात सामने आती है। पहली, मुंडे के शैली ने उन्हें राजनीतिक विवाद के केंद्र में रखा। दूसरी, सार्वजनिक बहस में लाए गए आरोप और आधिकारिक रूप से सिर्फ तथ्य दो अलग चीज है। देखिए, किसी भी कहानी को दोनों पक्ष से दिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप दोनों पक्ष की बातें नहीं बताते हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि आप किसी व्यक्ति की कहानी नहीं बता रहे हैं, बल्कि उसका प्रचार कर रहे हैं। तुकाराम मुंडे की कार्यशैली को 3 शब्दों में समझा जा सकता है: नियम, निगरानी और जवाबदेही। तो फाइनली दोस्तों, आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।